गाइस आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा को लेके है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है और फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू सीबीएसई में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ज़्यादा मार्क्स में आए कम मार्क्स में आए बट आएगा, और एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन इसके पक्के हैं। इस चैप्टर में से कुछ और आए या ना आए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा और ये सबसे ज़्यादा टफ भी है। मैं आपको डरा नहीं रहा बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू कि इसमें आपको जो वीडियोस आप देखोगे साथ साथ बहुत फोकस रखना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही बस खाली वीडियो देख लो समझ आ जाएगा, इस इंटेंशन से देखोगे तो समझ नहीं आएगा। बेसिकली इसमें 4 से 5 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। अभी हम उनके ऊपर नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ मैं आपको बताऊँ कि व्हाट इज़ मैक्सिमा एंड व्हाट इज़ मिनिमा होता क्या है। अगर मैंने कोई ग्राफ बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये या ये, ठीक है ना, मैंने 2 ग्राफ बना दिए। अब इस ग्राफ की तो बहुत सारी वैल्यूज़ है, इस कर्व के ऊपर, सॉरी कर्व कह रहा हूँ, इस कर्व के ऊपर बहुत सारी वैल्यूज़ है। कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट्स है, तो हर पॉइंट की अपनी अपनी वैल्यू है। लेकिन इस कर्व की जो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वो ये वाली है, सबसे ऊपर वाली। तो इसे बोला जाता है, इसको मैक्सिमम पॉइंट बोला जाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा और ऑलमोस्ट एक्सरसाइज के बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने ही कराने हैं। आपको 4-5 होमवर्क मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा सारे मैंने कराने हैं। तो 3 से 4 क्लासेस एक्सरसाइज ले लेगी। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इसे बोला जाएगा। और इस पॉइंट पे मान लो इस कर्व की इक्वेशन है y = 4x² + 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट होगा, मान लो अगर यहाँ से देखा जाए तो 4 और 7 ले लो, मान लो ये पॉइंट आ गया 4,7। तो ये आपका पॉइंट हो गया मैक्सिमा का। और इस पॉइंट पे अगर मैं 7 यहाँ पे y की जो वैल्यू आएगी 4 की, x की पावर, x की वैल्यू 4 रख के जो भी आपकी वैल्यू आएगी दैट इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू। इस पॉइंट पे इस कर्व की इक्वेशन में पॉइंट को डाल के क्या वैल्यू आती है वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहा जाता है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसी को मैक्सिमा भी कहा जाता है। सिमिलरली ये एक कर्व है, इसकी सबसे कम वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो इसे बोला जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अच्छा, पॉइंट ऑफ मिनिमा या मिनिमम पॉइंट या लीस्ट पॉइंट या स्मॉलेस्ट पॉइंट सब एक ही बात है, क्योंकि आपको सिर्फ पॉइंट की बात आ रही है। सिमिलरली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लार्जेस्ट पॉइंट, ग्रेटेस्ट पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट, जब भी पॉइंट आएगा तो ये पॉइंट की बात हो रही है। और इस पे जो वैल्यू होगी उसको कहा जाता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू और मिनिमा। अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये पॉइंट निकाला कैसे जाता है और उससे वैल्यू कैसे निकाली जाती है, बेसिकली अभी हम ये पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में सॉरी, बेसिकली जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 3 तरह की होती है। एक तो सिंपल मैक्सिमा हो गया, इसको एक आपका आता है लोकल मैक्सिमा, और एक आता है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सिमिलरली मिनिमा आता है, फिर आता है लोकल, फिर आता है एब्सोल्यूट मिनिमा। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और लोकल क्या होता है और वो क्या होता है, स्टेप बाय जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल हम इस पर फोकस करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी, फिर इस पे आएंगे और आगे जाके इस पे भी आएंगे। और इस एक्सरसाइज में आपको 2 डायमेंशनल फिगर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, स्क्वायर वगैरह वगैरह की क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रॉब्लम सम्स। 3 डायमेंशनल मिलेंगे, 3 डायमेंशनल मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, इन सब के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपको 2D फिगर्स
एंड 3D फिगर्स, 2D मतलब सर्कल, कोन और सर्कल कोन कह रहा हूँ, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सर्कल, इनके एरिया और पेरीमीटर और वॉल्यूम, इन सब के एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, और इनके भी 3D फिगर्स, कोन, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इन और फ्रस्टम, इन सब के अगर आपको एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम याद नहीं है तो जब तक मैं उस पे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पे आऊँगा 2 से 3 क्लासेस लग जाएंगी, तब तक आप अपनी पुरानी बुक्स में से या नेट में से या मेरे को बोलो, मैं आपको दे दूँगा फ़ोटोज़ खींच के, तो वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये एक्सरसाइज आप नहीं पढ़ पाओगे। जैसे ही 6.3 के लिए मैंने कहा था स्ट्रेट लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता लग गया, सारा स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर है वो एक्सरसाइज। और इसी तरह से ये एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है चीज़ें, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये आपकी इंट्रो होगी। अब ये निकाला कैसे जाता है इस पे बात करते हैं। अब ये आपको कर्व जो बनाया मैंने, ये हेल्प करेगा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में डिफरेंशिएट करने के। ये फ़र्क होता क्या है? बेसिकली फ़र्क ज़्यादा नहीं होता। देखो ये पूरा एक कर्व है, इस कर्व की कोई इक्वेशन होगी, पर इस कर्व पे बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट्स आ रहे हैं। देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी। तो अगर आपका पूछा जाए कि इस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, तो आप बोलोगे सर सबसे ऊपर तो ये है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको इंटरवल दे दूं कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ, सिर्फ इतना कर्व, जैसे 0 से π/2 दे दिया, या मान लो ये 0 या ये 1 है और ये 5 है, मैं बोल दिया कि 1 से लेके 5 के बीच में, 1 से लेके 5 के बीच में बताओ मैक्सिमम पॉइंट क्या है, तो 1 से लेके 5 के बीच में मैक्सिमम पॉइंट तो ये है, वो तो नहीं लाई कर रहा, वो तो आगे चला गया। तो अगर आपको प्रॉपर एक इंटरवल दे दिया जाए और उसके बीच का आपको निकालना, अगर एक कर्व पे बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट बन रहे हैं, ध्यान समझना, एक कर्व पे बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट बन रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट जो होंगे इनको बोला जाएगा लोकल मैक्सिमा, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गए। और एक इसकी और डेफिनेशन भी होती है कि आप ये देखो ना, ये एक जगह है और ये एक जगह है, ठीक है। इस जगह पे ये भी पॉइंट मैक्सिमम माना जाता है, ये भी पॉइंट मैक्सिमम, मतलब आसपास के नेबरहुड में, उसके आसपास के मतलब थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे ले लो और थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे ले लो, अगर इतने पॉइंट के बीच में कौन सा पॉइंट मैक्सिमम बन रहा है वो ये है, उसे बोला जाएगा लोकल मैक्सिमम। और इतने सारे लोकल मैक्सिमम के बीच में सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला, इसे बोला जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो आपको पता लगना चाहिए कि कहाँ पे वर्ड लोकल यूज़ करना है। अगर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो वो लोकल मैक्सिमा के आसपास होगा, और अगर एक ही निकल के आता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। तो बेसिकली मैक्सिमा को हमने या मिनिमा को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लोकल मैक्सिमा जब आपकी एक से ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती है और छोटी छोटी वैल्यूज आएंगी मैक्सिमा की, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा यहाँ पे आपकी एक ही वैल्यू आएगी। अगर मान लो आप मैक्सिमा निकाल रहे हो, अभी कैसे निकालना है देखो, अभी ना ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, आपने आज से पहले पढ़ी नहीं, पर ये पढ़नी बहुत ज़रूरी है, आने वाले चैप्टर जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप पेशेंस रखो कि सर ये क्या पढ़ाई जा रही हो, क्या चीज़ें समझाई जा रही हो, आप पेशेंस रखो, जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती रहेगी आपको सब क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ है, ये पढ़ानी भी बहुत मुश्किल है और ऑनलाइन तो ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि आपसे मेरी बातचीत नहीं हो पा रही, वरना मैं आपसे बोलता रहता, आप कुछ बोलते मैं कुछ बोलता, चीज़ें और क्लियर हो पाती। इंटरेक्शन नहीं है तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी थिंग्स विल बी क्लियर। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपकी जब आप मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी निकाल रहे हो, एक ही आंसर निकल आता है उस इंटरवल के बीच में, तो वो आपका एब्सोल्यूट ही होगा, क्योंकि आंसर एक है। मान लो अगर मैं इस पूरे कर्व की बात करूं, यहाँ से लेके ये मान लो 20 आ गया, कुछ भी आ गया, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में इस पूरे कर्व की बात करूँ तो ये सारे क्या हो गए? लोकल मैक्सिमम। और अगर एब्सोल्यूट पूछा जाए तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन मैं अगर इससे लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ,
इतने पोर्शन की। इतने पोर्शन में बाकी कर्व तो देखा नहीं जाएगा, इतने पोर्शन में सिर्फ एक ही मैक्सिमम पॉइंट है। तो अब ये लोकल मैक्सिमा नहीं हुआ, अब ये अगर इंटरवल डिफाइन कर दिए तो ये एब्सोल्यूट बन जाएगा, क्योंकि एक ही है। उसी को आप मैक्सिमा बोल दो, उसी को आप एब्सोल्यूट बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं इसको इंटरवल को हटा दूं, ठीक है, इंटरवल को यहाँ तक ले आऊँ, मान लो ये पॉइंट 10 है, 1 से लेके 10 का इंटरवल डिफाइन कर दूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ये एब्सोल्यूट नहीं होगा, फिर ये लोकल में चले जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यूज़ और मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया और मैक्सिमम वैल्यू वो लोकल में चली जाएगी। तो अगर इंटरवल इतना था तो एक ही वैल्यू थी, वो एब्सोल्यूट हो गया, इतने में ये 2 हो गए। अगर मैं इंटरवल को और बढ़ा दूँ, यहाँ तक ले आऊँ, तो इसमें बहुत सारे मैक्सिमा है, वो लोकल है, लेकिन ये वाला जो मैक्सिमा है इसको एब्सोल्यूट माना जाएगा, लिखा ही हुआ है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हमेशा एक हो सकता है, लोकल मैक्सिमा एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी इसी तरह से मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, अगर इस इंटरवल के बीच में डिफाइन किया जाएगा तो ये आपका लोकल मिनिमा बन जाएगा। और जैसे जैसे आगे अगर बहुत सारे कर्व्स होंगे तो लोकल के साथ एब्सोल्यूट भी आएगा। अभी आप इसको मोटा मोटा ऊपर से समझ लो, फिर आई एम गोइंग टू रब इट। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली समझने की ज़रूरत है, और आगे इसको करना कैसे, निकालना कैसे है, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन कैसे यूज़ करनी है, अब वो मैं स्टेप्स लिखवाता हूँ आपको, स्टेप्स के साथ साथ क्वेश्चन भी करवा दूँगा। तो ये आपका जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, दिस इज़ योर एल्गोरिथम, कि ये स्टेप्स कह लो, एल्गोरिथम कह लो, कुछ भी कह लो, कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम निकालना कैसे। बेसिकली हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब हुआ f'(x) और सेकंड डेरिवेटिव आपको पता है $(x) या d²y/dx², कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में हम सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे, तो इसको खाली इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया कि अगली क्लास में ये पढ़ने वाले हैं। और इन्हीं 2 मेथड से, तीसरा कोई मेथड नहीं है हमारे पास, इन्हीं 2 फर्स्ट और सेकंड से ही हम निकाला करेंगे। ये हमारी टोटली हमारी मर्ज़ी होती है कि हम फर्स्ट यूज़ करें कि सेकंड। फर्स्ट के मुकाबले जो सेकंड है वो इजी होता है, क्योंकि फर्स्ट में थोड़ा सा आपको काम ज़्यादा मिलता है, सेकंड में फटाफट से आंसर आ जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपका होता है वो बहुत बड़ा निकल रहा है, अपॉन में निकल रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू निकल रही है, तो उसका फिर से दोबारा डेरिवेटिव निकालना कई बार लगता है कि यार बहुत बड़ा काम है, तो आप फिर वहाँ फर्स्ट से ही आंसर निकाल सकते हो। कहाँ फर्स्ट से निकालना है, कहाँ सेकंड से, ये आपकी मर्ज़ी है। और धीरे धीरे चैप्टर करते, एक्सरसाइज करते करते आपको समझ भी आ जाएगा कि कौन सा कहाँ लगना है। तो आज हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के स्टेप्स सीखने हैं। ये स्टेप्स लिखे हैं 5, साथ साथ मैं आपको स्टेप्स पढ़ूंगा, साथ साथ करके दिखाऊंगा, दैट थिंग्स विल बी मोर क्लियर। पहला स्टेप है आपको निकालना, बेसिकली निकालना क्या है कि इस क्वेश्चन में बोला गया, एग्जांपल नंबर 29 करा रहा हूँ पहले मैं। अच्छा, इसमें पैटर्न नहीं चलेगा, सीक्वेंस नहीं चलेगी कि पहले मैं सारे एग्जांपल्स कराऊँ फिर मैं सारे क्वेश्चंस कराऊँ, ऐसा नहीं होगा। इसमें मैं आगे पीछे कराऊंगा, कभी कोई एग्जाम्पल, कभी कोई क्वेश्चन, और एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट आपने करने हैं, मैं क्वेश्चन ही कराऊँगा इसमें ज़्यादातर। और इसमें सीरीज़ भी आगे पीछे चलेगी, मेरे को देखना है। ईजी चीज़ मैं पहले कराऊंगा और जैसे जैसे आगे आपको समझ आ जाएगा फिर आगे आगे सारा करेंगे। यहाँ बोला गया फाइंड ऑल पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट नहीं है, 1 2 3 4 बहुत ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं, लोकल मैक्सिमा के भी और लोकल मिनिमा के भी। एक से ज़्यादा पॉइंट्स निकालो मैक्सिमा के भी और मिनिमा के भी ऑफ द फंक्शन ये, ठीक है। अब कैसे निकालना है, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये आप लिख देंगे, ये FDT नहीं लिखा जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पूरा लिखा जाएगा। अगर FDT लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लिखना पड़ता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, फाइंड f'(x), तो निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है। पहला स्टेप क्या कह रहा है, ये आपको लिखने भी है अपने नोट्स में, जहाँ फॉर्मूलेज वगैरह बनाते हो, ये चैप्टर की स्टार्टिंग में लिख लो, एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में, और इसको याद भी करना है। f'(x) निकाल लिया, क्या आएगा, 3x² - 3, बस इतना ही आएगा, आगे 0 हो गया। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड, पुट f'(x) = 0। ये आपने पहले भी किया, अगर आपको याद हो कि हम पुट कब करते थे, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे। हम f'(x) निकाल के उसको = 0 पुट कर देते थे और 2 पॉइंट या 3 पॉइंट्स निकल के आते, x की कुछ वैल्यूज़ निकल के आती थी। तो ये दोनों पॉइंट वही हैं जो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे, कि पुट f'(x) = 0 और फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। इसको एक्सट्रीम पॉइंट्स
क्रिटिकल पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स सब कुछ कहते हैं। तो आपको हर ऐप में, हर बुक में, हर जगह पे आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, लेकिन बात एक ही है, क्रिटिकल पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स, कुछ भी कह दो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पुट एफ डैश एस इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 या तो नेक्स्ट स्टेप में पुट कर दो या वहीं पे पुट कर दो, इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करना चाहिए, वैसे तो फेयरली करते हैं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन फेयरली करेंगे। एक्स की वैल्यू निकालने की ट्राई करते हैं। प्लस एंड माइनस 1 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल के आ गई, एक 1 कॉमा -1, ठीक है। हमने ये स्टेप कर लिया, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर दिया वाला, और फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकले, 1 एंड -1, 1 एंड -1। ये एक्स की दो वैल्यूज़ निकल के आ गई। दो से ज़्यादा भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन, यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब, अगर क्यूब होगा तो 3 आएंगी, एक्स होगा तो 1 आएगी, स्क्वायर होगा तो 2 आएंगी, डिपेंड। अगर 4 होगा एक्स के और 4 होगी तो 4 वैल्यूज़ आएंगी, ये आपने देखना है। ओके, नाउ चेक साइंस ऑफ एफ डैश एक्स बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट्स। अब यहाँ पे आपका वही इंक्रीजिंग, ये यहाँ से लेके अभी तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली एक्सरसाइज चल रही है आपकी। ये बनाएंगे आपने क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। कौन से पॉइंट्स हैं आपका, एक तो -1 और 1, तो -1 आपका पहले आएगा और 1 आपका यहाँ पे आएगा। और आपको पता है यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो -1 से इन्फिनिटी के बीच में और 1 से इन्फिनिटी के बीच में आपके कितने डिसजॉइंट सेट बन गए, एक, ये आपने पहले भी किया हुआ है, 2 और 3। तो यहाँ तक आपका काम पुराना है, कुछ नया नहीं है। अब बोल रहा है चेक साइंस ऑफ एफ डैश एक्स बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट्स। आपने यहाँ पे और यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है हमारी, ये इसके पॉइंट्स चेक करो। तो चेक कर लेते हैं। जब मैं -1 से पीछे जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल -2 ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने -2 ले लिया तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, 3 और -2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और -3, 4 3 12, 12 -3 9 हो गया। मतलब कि अगर मैं -2 वैल्यू, मतलब -1 से पीछे इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट लूँगा, मेरा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। मेरे को बस साइन की ज़रूरत है, मेरे को वैल्यू से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाना है कि पॉजिटिव आ गया, लेकिन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये या तो ऐसे शो कर दो या फिर लिख के दिखाओ, वो मैं बताता हूँ अभी कैसे लिखना है। ओके, अब आ जाओ, -1 से 1 तो 0 ले लेते हैं, -1 के 0 आ जाएगा। एक्स की पावर एक्स यहाँ पे 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा 0 बन गया, आंसर आ गया -3, तो आंसर नेगेटिव आ गया। फिर 1 से ये माइनस इन्फिनिटी था, ये इन्फिनिटी, ठीक है। अब 1 से आगे चले जाओ, 2 ले लो, 5 ले लो, तो 2 ले लेते, छोटा पॉइंट है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 -3, एक ही बात, जो प्लस यहाँ पे आया था वही प्लस यहाँ पे भी आया। तो बेसिकली हमारे 3 साइंस निकल के आगे। अब इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। आप या तो यही बना लो, या फिर आप इसके नीचे लिख सकते हो कि एफ डैश एक्स इन इन नहीं लिखेंगे, इसको आप इंटरवल शो करेंगे। कैसे करेंगे, तो बेसिकली हमने इंटरवल नहीं लेने, या तो आप टेबल बना के भी शो कर सकते हो। इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमें जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है वो बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू से, -1 के पहले -2, -1.9, 1.5 और 1.5, 1.92 ऐसे नियरेस्ट चाहिए। तो आप इसको टेबल बना के भी शो कर सकते हो कि वैल्यूज़ क्या आई। तो हम लिख देते हैं, और पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं लिख के दिखाता हूँ। अब ये लास्ट पॉइंट है, अब इसमें मिनिमम और मैक्सिमम पता कैसे लगे। अगर आपका ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है -1, अगर आपका लेफ़्ट साइड प्लस है और राइट साइड माइनस है, मतलब प्लस से आप माइनस की तरफ जा रहे हो। अगर लेफ़्ट साइड प्लस है और राइट साइड आपका क्या है, माइनस, तो ये आपका आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। प्लस से आप माइनस की तरफ जा रहे हो। अगर लेफ़्ट साइड माइनस है और राइट साइड प्लस है, तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। ये आपने नोट करना है। इधर प्लस है, प्लस से माइनस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या था कि ये प्लस है तो आंसर बताओ, ये माइनस आंसर हो, इसमें ऐसा नहीं है।
इसमें देखा जाता है कि प्लस से माइनस में जा रहे हो आप तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस में जा रहे हो तो मिनिमा। और अगर यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, देखो तीन ही ऑप्शन होते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस या माइनस प्लस। तो अगर यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो आपका कुछ नहीं है, ना मिनिमा है ना मैक्सिमा, इट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब कि आपकी स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमा नहीं आएगा। तो ये तीन कंडीशंस आप पहले लिखो। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं और थोड़ा सा मैं रब करूँगा पोर्शन, तो थोड़ा टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको बताया जाएगा। चलो मैं एक मिनट, हाँ, पहले मैं बता देता हूँ, टेबल बाद में बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस से माइनस, तो पॉइंट ऑफ क्या हो गया, मैक्सिमा। तो बोला जाएगा एज वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकाला ना, ये प्लस कैसे निकाला था आपने, एफ डैश एक्स में पुट किया था ना, वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स टू लेफ्ट ऑफ -1 is positive and right of -1 is negative। आप लिख सकते हो, या तो टेबल बना दो या तो लिख दो एज वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स टू लेफ्ट ऑफ -1 के लेफ्ट पे पॉजिटिव है और -1 के राइट पे नेगेटिव है। देयरफॉर -1 इज़ द, या ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू -1 इज़ द पॉइंट ऑफ। अब कौन सा पॉइंट है, देखो खाली एक ही पॉइंट है क्या, यहाँ से भी तो कोई पॉइंट निकल के आ रहा है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ क्या निकल जाएगा, लोकल मैक्सिमा। क्योंकि अभी हमने एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं वो सीखा नहीं है। लोकल, ये आपका पॉइंट क्या निकल गया, लोकल मैक्सिमा। आई होप इट इज़ विजिबल थोड़ा सा, हाँ। जो लास्ट पॉइंट निकला आपका दैट इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओहो, ये माइक के चक्कर में ना, माइक लगाने के चक्कर में तारें अड़ जाती हैं। इट इज़ नॉट गुड टू बी एंटेंगल्ड इन द माइक लीड। ओके, x इक्वल टू -1 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब ये तो पॉइंट आया, तो व्हाट इज़ इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये तो लोकल मैक्सिमा एक पॉइंट आया, कौन सा वाला, ये वाला। अब यहाँ पे जैसे हम इंक्रीजिंग में करते थे, एफ डैश एक्स में चेक करा, लेकिन वैल्यू निकालने के लिए एफ में जाते थे, तो एफ में ही जाएंगे। F1, सॉरी डैश लगा दिया मैंने गलती से, F1 निकालेंगे तो F1 कितना आएगा, मतलब सॉरी -1, क्योंकि एफ डैश एक्स में हमने चेक किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू प्लस से माइनस जा रहा है। अब हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब हम फंक्शन में जाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखना है, जब भी आपको साइंस चेक करने हैं तो आप एफ डैश एक्स में जाएंगे, लेकिन उसकी वैल्यू निकालनी है फंक्शन में। पॉइंट्स या साइंस निकालने हैं, पॉइंट्स, ये पॉइंट आ गया, या साइन चेक करने हैं तो आप एफ डैश एक्स में जाएंगे। वैल्यू के लिए मैं लिख देता हूँ, अगर आपको पॉइंट या साइंस चेक करने हैं तो आप एफ डैश एक्स में जाओगे, और जब आपको वैल्यू चेक करनी है, वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आएगी, ये आप नोट कर लो। और यहीं गलती होती है, फटाफट से वैल्यू निकाली, x -1, ये -1 यहाँ पुट कर दिया, यहाँ नहीं पुट करना, यहाँ पुट करना है -1, -1 का क्यूब -3 -1 +3, तो आंसर आपका आ गया है -1 का क्यूब -1 होगा, ये +3 हो गया, 3 और 3 6 में से 1 गया 5। तो जो मेरा आंसर आ रहा है, लेट्स चेक इट फ्रॉम द, ठीक है 5 आ रहा है, तो इक्वल टू 5। अब ये 5 क्या है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। मेरे पास जगह नहीं है, मैं अगला पॉइंट जो निकालूंगा वो प्रॉपर ढंग से लिखूंगा, बट आप नोट कर लो कि जो 5 आपका आंसर है दैट इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब इसको रब करते हैं और आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो अभी पॉज कर लो, ये वाला पोर्शन लोड कर लो, और ये वाला, मैं ये वाला रब करने लगा हूँ खासकर। एक क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन में टाइम लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रो मिल जाएगी, बाकी जल्दी जल्दी होंगे।
तो हमने यहाँ पे पॉइंट निकाला, वो था हमारा -1 और वैल्यू भी निकाल दी, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ और 5। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे आ जाओ। ठीक है ना, यहाँ पे क्या जा रहा है, -1 से 1 तो मिनिमा, तो वे लिखेंगे एज या सिंस f डैश x इज या वैल्यू, या यहाँ पे वैल्यू लिख दी मैंने, साइन था ये। ठीक है ना, तो एज सिंस साइन लिख लेते हैं, साइन ऑफ f डैश x टू लेफ्ट ऑफ क्या है 1 या x इक्वल टू 1 इज कितना है, नेगेटिव, एंड f डैश x टू राइट ऑफ x इक्वल टू 1 इज पॉजिटिव। ठीक है ना, f डैश x का साइन ऑफ f डैश x टू लेफ्ट ऑफ x, लेफ्ट पे एक माइनस है और राइट पे, यह प्रॉपर लिखना है आपको, लेफ्ट राइट मार्क्स ऐसे गई हैं कि लेफ्ट पे माइनस है और राइट पे पॉजिटिव, मतलब माइनस से पॉजिटिव पे जा रहे हैं आप। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 चल रहा है ना, ये वाला पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये बस इस क्वेश्चन में या एक आध क्वेश्चन में और मैं ये पूरा लिखूंगा, अगले से उसके बाद सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली कर दूंगा कि हाँ माइनस से प्लस है तो ये मिनिमा हो गया, ये मैक्सिमा हो गया। बाकी आपने ऐसे नहीं करना, आपने पूरा लिखना है। ठीक है, मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये मैंने एम वी लिखा है, एम वी मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ये, तो ये मैक्सिमम कर लो, थोड़ा जगह कम है तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो f की जगह पे 1 पुट कर दो। मैंने क्या बोला, पॉइंट और साइन आप f डैश x से निकालोगे, यहाँ पे f डैश x आ गया, पॉइंट भी हमने उससे से निकाले। वैल्यू के लिए fx, तो f उसमें 1 पुट कर दो, ये वाली क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब -3 × 1 + 3, तो 1 का क्यूब 1 -3 + 3, आंसर आ गया 1। अब खुद देख लो, ये 5 है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और ये 1 है तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसको आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा या लोकल मिनिमा भी कह सकते हो। अब आप पूछोगे सर एक ही पॉइंट आया था कि लोकल क्यों कहा जाएगा, ये अभी पढ़ते रहो, धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी कि ये लोकल क्यों था और वो क्यों था। ठीक है, एब्सोल्यूट के साथ एब्सोल्यूट निकालने का मेथड अलग है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, आधा घंटा इंट्रो और इसमें लग गया। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे आज, हाँ, ताकि ये इस टाइप के क्वेश्चन घर पे कर पाओ आप। अब एग्जाम्पल नंबर 30 करते हैं, 29 अभी किया था। सेम मेथड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। अगली क्लास में आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चन दूंगा। इस एक्सरसाइज में देखो, बहुत ध्यान सुनना मैं क्या कहने वाला हूँ। इस एक्सरसाइज में आपको होमवर्क बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा ही काम है। अगर हम इंटरेक्टिव क्लासेस ले रहे होते तो मैं सब कुछ साथ साथ कराता आपको, बट इस सब कुछ मिलकर करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे मैं करूँगा आप अपनी पॉज करते रहो वीडियो और खुद अपना नेक्स्ट स्टेप सोचो, फिर मेरा स्टेप देखो। तो आप साइड बाय साइड सॉल्व करो, देखो कि सही में कि हमें खुद में करने आ रहा है कि नहीं। खाली वीडियो देखते रहोगे, नोट करते रहोगे, समझ नहीं आएगी। तो अपनी कॉपी में मेरा स्टेप जो मैं अगला लिखूंगा उससे पहले खुद करके देखो, फिर मेरा स्टेप देखो, फिर मेरा अगला स्टेप खुद लिखो, फिर मेरा देखो। तो उससे क्या होगा, पहले आपको खुद पता लग जाएगा आप गलती कर रहे हो कि सही कर रहे हो। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है आपको 2x³ - 6x² + 6x + 5 2x³ - 6x² + 6x + 5। ठीक है जी। अब या हम एक काम कर सकते हैं, मैं आपको बेसिक्स फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव समझा देता हूँ, और एक कुछ वीडियोस के अलावा कुछ इंटरेक्टिव क्लासेस रख लेते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस मतलब एक ऑनलाइन जूम क्लास रख लेंगे। पहले आप मेथड समझ लो, कुछ क्वेश्चंस कर लो, होमवर्क ट्राई कर लो, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं अपने सामने कराया करूँगा कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसमें क्या आपका जल्दी हो जाएगा, वरना तो बहुत वीडियोस बनाते बनाते बहुत देर लग जाएगी। चलो ट्राई करते हैं, खैर वो देख लेंगे, डिपेंड करता है क्या करने वाले हम। ये आपका बोला, तो फर्स्ट स्टेप करेंगे, पहले क्या करेंगे, f डैश x = 3 × 2 = 6x² - 6 × 2 = 12x
प्लस 6, ठीक है। जब आप इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 6x² माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0। लेकिन आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने पहले लिखना है पुट f डैश x इक्वल टू 0, वो स्टेप आपने नहीं खाना, ठीक है। अब इसको आप देखो, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक, पहले इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 6 तो हट गया, तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन x1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो x की a की वैल्यू आ रही है जो कि आएगी 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू आ रही है, तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1। आपने यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं लिखना, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, इसमें इंटरवल नहीं चाहिए, हमने बस चेक करना कि 1 से हल्का सा यहाँ पे और 1 से हल्का सा यहाँ पे कि साइन क्या है, ठीक है। तो 1 से हल्का सा यहाँ पे आप 0 ले लो और यहाँ पे यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है ना। 1 है तो 0 2 ले सकते हैं, पास पास है। तो पहले मैं f डैश x में 0 पुट करके देख लेता हूँ। अगर मैंने 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, आंसर आ गया प्लस 6। तो मतलब कि क्या हो गया, पॉजिटिव, 0 पे हटा दिया। फिर मैंने 2 पे चेक करना है, तो 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर 4, 4 6 ज़ा 24, बस रफली चेक करना है। और माइनस ये क्या हो गया 12 2 ज़ा 24 प्लस 6, तो ये कट गया, आंसर आ गया प्लस 6, तो ये भी पॉजिटिव। तो फटाफट से क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, डेरिवेटिव निकाला, 2 साइंस निकाल गए। अब मैंने जब कहा था पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, लेकिन पॉजिटिव से पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज द पॉइंट ऑफ। अब एग्जाम में क्या लिखोगे, एज या सिंस f डैश x या साइन। अब कैसे इसको और छोटा कर सकते हैं, f डैश x, साइन ऑफ f डैश x इज या f डैश x टू, नहीं इसको और छोटा करना सिखा रहा हूँ आपको, साइन ऑफ f डैश x एट, या नहीं टू द लेफ्ट और राइट, कैसे लिखते थे यार हम इसको, टू द लेफ़्ट करेंगे तो 2 बातें बनेंगी, राइट करेंगे तो 2 बातें बनेंगी। हम चाह रहे थे कि एक ही लाइन में सारा का सारा आ जाए, ओके। हाँ, साइन ऑफ f डैश x टू, अब इसको अलग अलग कर सकते हो ऐसे, लेफ्ट ऑफ x इक्वल टू 1 एंड राइट ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। साइन इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। अब आपको एनसीईआरटी में, सीबीएसई गाइड में कई चीज़ें और मिलेंगी, उसकी जगह लिखा जा सकता है यहाँ पे पॉजिटिव की जगह ग्रेटर देन 0। अगर मान लो नेगेटिव हो तो लिख देंगे लेस देन 0, और पॉजिटिव हो तो लिख देंगे ग्रेटर देन 0। तो क्या फ़र्क पड़ता है, बात एक ही है। एनसीईआरटी के पीछे आंसर भी हो सकता है कि ये ना लिख के ये लिखा हो, तो नेगेटिव मतलब लेस देन 0 ही तो हुआ, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 तो हुआ, तो बात एक ही है। आप ये वाला फॉलो करो या कुछ और फॉलो करो, एक ही बात है। तो इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हो। तो हम एक ही चीज़ फॉलो करेंगे कि आगे हमको और कुछ भी आना है। तो ये साइन क्या है, पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी नहीं, लोकल मैक्सिमा भी नहीं, इन्फ्लेक्शन। एंड fx हैज़ नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसकी कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, सीधा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आगे वाले क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही लिखोगे, लेफ्ट का बता दो, राइट का बता दो, प्लस से माइनस तो मैक्सिमा लिख दो, माइनस से प्लस तो मिनिमा लिख दो, ठीक है। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। इसके बाद 2 एग्जाम्पल्स और करेंगे, फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा। अब मैंने लिया है एग्जाम्पल नंबर 26। पहले आपको बेसिक चीज़ समझा दी, अब सिंपल एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी वालों ने ग्राफ बना के सॉल्व किया कि हमने ग्राफ बना दिया और ऐसे करके वैल्यू आ गई। ग्राफ कैसे बनता है, वो बॉक्सेस लेके भी इसको y ले लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हो अगर छोटा मोटा फंक्शन है। तो अगर 1 लिया तो 1,1 आ गई वैल्यू, 2 लिया
तो 2,4 आ गई वैल्यू, ऐसे करके उन्होंने ग्राफ बनाया। ठीक है, तो ग्राफ बनाने आप लोगों को आते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल अगर आता है क्वेश्चन में तो ग्राफिकल अब कर दो, कुछ नहीं करना, इसका ग्राफ बना दो। y = x², x को पहले 0 लो तो y भी 0, x को 1 लो y भी 1, x को 2 लो y 4, x को 3 लो y 9, x को 4 लो y 16। तो ये पॉइंट्स प्लॉट करो, आपका ऐसा कब आ जाएगा और उस पर मिनिमम पॉइंट आपको पता लग जाएगा। लेकिन हम बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही करेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है। तो f' 2x आ गया इक्वल टू 0, तो x इस स्टेप में ऐसे नहीं करना आपने, अगली लाइन में करना है x = 0। तो हमारा एक पॉइंट निकल के आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सॉरी पॉइंट ऑफ, इसको क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया 0। अब 0 से कम में चले जाएंगे, या -1 चेक कर सकते हैं और यहाँ पे +1 चेक कर सकते हैं। कहाँ चेक करना है? इसके अंदर। अगर मैं -1 लेता हूँ तो 2x है, तो -1 to 2 माइनस, और अगर मैं राइट में चेक करता हूँ 1 में, 2 1 2 तो पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस से पॉजिटिव जाएंगे तो आ जाएगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नहीं मिनिमा। ठीक है, इसको लोकल मिनिमा भी, क्योंकि एक ही पॉइंट आ रहा है और कोई पॉइंट भी नहीं आ रहा, तो खाली ये एक एब्सोल्यूट मिनिमा भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। यही लोकल मिनिमा, यही मिनिमा, ये एब्सोल्यूट है। ठीक है, लेकिन अभी उस रियल में नहीं जा रहे हम। लिखेंगे कैसे? सिंस साइन ऑफ f' to left of x = 0 is negative, right of x = 0 is positive, therefore x = 0। इसको ना मैं दिमाग में मेरे याद नहीं आ रहा लास्ट ईयर मैंने कैसे कराया था, थोड़ा सा इसको मैंने और बार बार x = 0 x = 0 नहीं लिखा था। चलो, इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमम निकल गया, आपका पॉइंट है ना ये, तो ये वैल्यू थोड़ी है। अब यहाँ पे पुट कर लेंगे, f के अंदर 0 पुट कर लो, ये जो वैल्यू है f में पुट कर लिया करो, इक्वल टू 0, तो 0, देयरफॉर 0 इज़ द, तो यहाँ पे पॉइंट भी वही आया है और वो भी वही है, ये मिनिमम वैल्यू इज़ द मिनिमम वैल्यू। चेक कर लेते हैं बुक में से, पहले हमने ना खुद सॉल्व करना होता है, फिर बुक में से सॉल्व करेंगे। पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू इज़ ऑफ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही आया। आप ग्राफ में भी चेक करें ना, ग्राफ में भी यही आ रहा है आंसर आप। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सिखाऊंगा, वो इससे भी ज़्यादा इजी है। तो अभी आपका जो होमवर्क है आज का, क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपने। फोर पार्ट्स हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं इसके? हमारे पास 4 पार्ट्स हैं इसके, और आगे के क्वेश्चंस आपने ना देखने हैं ना ट्राई करने हैं, वो सब आपको मैं कराऊंगा। आप एक काम कर सकते हो, कर सकते हो आप, चलो मैं ही करा दूंगा क्योंकि इसमें फिर पंगे पड़ेंगे आपको। आज आपने एक काम करना है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स करने हैं। किससे करने हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। फिर अगली बार मैं सेकंड डेरिवेटिव कराऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा से दूंगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। तो पहले आप ये 2-3 चीज़ें सीख लो, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी मेरे को जूम पे या इंटरेक्टिव क्लासेस लेनी पड़ेंगी ताकि आपको चीज़ें बेटर समझ आए। तो मैं 1-2 दिन सोच लेता हूँ उस पर कि जूम पे लेनी है कि कैसे करना है, तो आपको टाइम दूंगा जिस पे हम लोग मिल सकें। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इसको समझो, डाउट्स मेरे से पूछो, क्वेश्चन के आंसर निकालो, नहीं आते तो मेरे से पूछो, फिर मैं अगली वीडियो में आपको हेल्प करूँगा इसकी।